तो दोस्तों फेडरल बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 7,824 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी। पिछले साल 7,724 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 7,967 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो टोटल इनकम देखें साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं पिछले क्वार्टर में 6,742 करोड़, पिछले साल 6,808 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 6,867 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम देखें तो साल दर साल लगभग फ्लैट है, क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मतलब कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, 1-2% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं, यानी कि एनआई देख लेते हैं क्या हुआ है। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 2,431 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 2,495 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,653 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये निकल के आ रही है कि कंपनी का टोटल इनकम इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लगभग 5% के आस 5 से 6% के आसपास की तेजी है क्वार्टरली बेस पे। और साल दर साल जाते हैं तो वहाँ पे भी लगभग 8 से 9% के आसपास का जंप है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 6,180 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 6,155 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 6,238 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको कंट्रोल में आपको देखने को मिला। हालांकि मैंने एस्टिमेट आपको नहीं बताया क्योंकि कंपनी ने शो किया 2,653 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 2,568 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से बेहतर ही आपको कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के प्रोविजन क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 363 करोड़ गंवाए थे प्रोविजन के रूप में, पिछले साल 292 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 332 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो प्रोविजन देखें तो प्रोविजन साल दर साल 10% के आसपास बढ़ा है, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो प्रोविजन लगभग फ्लैट ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 955 करोड़ प्रॉफिट बनाई थी, पिछले साल 955 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 1,041 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 9 से 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। जबकि कंपनी ने शो कितना किया 1,041 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 1,005 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिला है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम और कंपनी के नेट प्रॉफिट दोनों देखें तो एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3.89, पिछले साल भी 3.89, अभी देखें तो बढ़ के 4.23 आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं, पिछले साल 1.95 के आसपास था, अभी देखें तो गिर के 1.72 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.83 के आसपास। और नेट एनपीए देखते हैं तो 0.49 से गिर के 0.42 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.48 के आसपास। तो ओवरऑल देखा जाए तो हर एक पैमाने पे कंपनी के नंबर आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। मार्जिन भी देखते हैं तो मार्जिन भी आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। तो आई थिंक हर एक पैमाने पे देखें तो कंपनी के नंबर आपको बेहतर देखने को मिले। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है, कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़े हैं, कंपनी का प्रोविजन थोड़ा सा क्वार्टरली बेस पे कम होते हुए देखने को मिला। कंपनी के ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देखें तो वो भी आपको संभलता हुआ देख लो। तो ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।